गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। गाइस, यहाँ पे मैं जो है आज मेरी बर्तन धोने के लिए पाउडर मैं मंगवाई हूँ और आज मैं इनको बढ़िया से क्लीन करूँगी, क्योंकि कल है निर्जला एकादशी और आज है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा के आप सभी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारे शुभकामना एवं बधाई हो। तो गैस, मैं यहाँ पे बर्तन पूजा वाला धो रही हूँ और पूजा वाला बर्तन जो है हम सरफ से तो क्लीन करते थे, पर ये बहुत अच्छे तरह से चमकता नहीं था और आज मैंने इसको इनसे चमकाई हूँ। सारे चमक गया है, क्योंकि एकादशी के दिन हमें सवेरे प्रातःकाल उठ के स्नान दी सब करके, और ये है निर्जला एकादशी में कि स्कूल बंद है तो सभी का अभी गर्मी की छुट्टी होते ही सभी महिलाओं को रूटीन चेंज हो जाती है, तो थोड़ा देर से लेट सेट उठती है। लेकिन गाइस, उठती तो हूँ मैं उसी समय से जैसे उठती थी। ज़रूरी नहीं है कि हम आगे या पीछे, हम उसी समय उठती हूँ। लेकिन हाँ, यह है थोड़ा रह से के करती हूँ। तो बस बात यही है। और मैं यहाँ पे पिंक कलर के लोवर और पीला टी शर्ट पहन रखी हूँ, क्योंकि पीला वो तो लोवर होती है या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ मैं पीला टी शर्ट पहन रखी हूँ। तो मेरे पास जो पीला फ्रॉक थी उद्यापन से पहले, तो वो पुराने थे और वो फट चुका था, और जो हमने उद्यापन में पहनी थी तो वो हमने रख दी हूँ कि कहीं वो भारी है और वो हमें गर्मी में पहना ही नहीं जा सकता, तो इस वजह से उनको रख दिया। वो डेली यूज के लिए है ही नहीं, तो मैं उनको रख दिया हूँ। और मैं ये टी शर्ट गुरुवार के दिन करती हूँ, और आप सभी को तो पता ही है कि मेरी गुरुवार के व्रत रहती थी। अब गुरुवार का व्रत तो नहीं रहती हूँ, फिर भी मैं सात्विक भोजन लेती हूँ और कथा भी नहीं सुनती हूँ और नहीं पाठ करती हूँ, अपने किताब पढ़ती हूँ, और नहीं तो मैं वो करती हूँ खाली सिर्फ पूजा जैसे करती थी। सेम गुरुवार का पूजा हमारी वैसे ही होता है, चना गुड़ दाल ये सब से। और उनके बाद जो जल से हम सींचते थे पेड़ को, वही। और यहाँ पे हम फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। और ये हमारा बेटा बड़ा वाला कैमरा पकड़ रखा है और वो बैठा हुआ है। छोटा वाला होता तभी टांग दोनों दिखता, मूड़ी नहीं दिखता, और सिर दिखता तो टंगड़ी नहीं दिखता है। गाइस, इतना गंदा वीडियो बनाता है ये, मेरे को दिमाग ख़राब कर देता है। और ये बड़ा वाला पकड़ रखा है तो इसलिए इतने अस्थाई से पकड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पे फटाफट से, और बर्तन सब में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, यानी कि सरफ से निशान पड़ गया था। वही बेटा जग रख दे, तो वही था। और एक मेरी बहन ने कमेंट किया, क्या वो व्यक्ति जब मारपीट करता है तो आप कैमरा क्यों नहीं उठाते हो? तो गैस, कुछ गाइडलाइंस भी होती है, जिस तरह से होता है वो चीज़ हम इस पे नहीं ला सकते। ऐसा नौबत आएगा तो फिर आता ही है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कैमरा के पीछे जो मारपीट होता है वो कैमरा के सामने आए, और इससे क्या होता है सभी पे असर होता है। हम ये नहीं चाहते कि हम बेटी को जो होता है दोनों घर का यानी मान सम्मान रखना होता है। हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और इनके घर में 4 बहनें हैं और उनका पति भी देखता है, उनकी सास भी देखती है, ससुर भी देखता है, उनके ससुराल का भी देखता है। भाई, सब गंदगी फैल जाएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अब सुधर जाएंगे तब सुधर जाएंगे। और वो भी खुद मोबाइल में कहते हैं, हर एक फ़ोन में कहती हूँ ऐसे क्यों करते हो, तो वो एक ही कहता है, अब नहीं करूँगा, बस अब नहीं करूँगा, फिर वही कार्य करता है। तो क्या कह सकते हैं गाइस, कभी देखोगे तो हंसते रहता है, कभी देखो तो पता नहीं अंदर अंदर क्या चलता है, और सामने से वार नहीं करता, पीछे से करता है, तो हंसते रहता है। तो हमें यकीन नहीं होता कि ये ऐसे कर सकता है, लेकिन ये धोखा से ऐसे काम करता है। अब करता है क्या, इनका मुड में चलता रहता है, ये चीज़ हमें पता नहीं, और कोई वजह नहीं होता, बिन वजह का ये फसाद खड़ा करता है, घर में क्लेश करता रहता है हमेशा। अब क्या रीज़न है ये जाने और इनकी माएँ जाने, हम नहीं जानते। लेकिन हम अभी जितना हमसे बन पड़ता है हम इतना झेल रहे हैं, इसलिए कि हमारे
खानदान में सब जान रहे, ऐसा नहीं है नहीं जान रहे, सब जान रहे हैं, सबके सामने में भी मारे थे। तो सबने कहा था। फिर मैंने बोली कोई बात नहीं, आदमी है, गुस्सा आ गया अपना। तो बोला था सबने ऐसे क्यों करेगा, क्या कर क्या दिया, खो क्या दिया, इसका गिराया क्या। अगर कोई कुछ खो देता है तो ये आदमी इस तरह से करता है, लेकिन ये जानवर की तरह हम सब से नहीं होगा। चाहता तो वो लोग भी इनको पीटते, लेकिन मैं बोली नहीं, खैर पति तो हमारा है, हमें इसमें किसी को लाना नहीं है, हम दोनों सुलझ लेंगे और दूर हो। और ये बात रही मेरे बच्चों का, स्कूल का मैडम सब भी देखती है, तो मैं चाहती हूँ इस चीज़ को अंदर ही अंदर रहा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मूड ऐसा ही होता है कि सहन से बाहर हो जाता है, तो मेरी जान पे आ जाती है। तो मैं खुद ही घबरा जाती हूँ कि कहीं अगर हम ऐसे कर करके किसी दिन अगर हम मर गया तो हमारा बच्चा, हम पहले ख़त्म होंगे, फिर हमारा बच्चा का बारी आ जाएगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये तीनों रहे, तो हम तीनों पे ही खतरा आएगा। हम अगर गए तो हमारा बच्चा मिनट में चला जाएगा, तो हम इसलिए नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो हम बचाने के लिए ये कार्य करती हूँ, ताकि ये भी देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर आगे ये नहीं करेंगे। और पब्लिक के भी कभी ज़िंदगी में पता हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे अच्छे परिवार हैं, वो सब भी देखते हैं, जानते हैं, और वो लोग भी कहेंगे अरे कितना गंद, देखने में कैसा है और काम कैसा कर रहा है। और कोई नहीं कह सकते सामने से कि ये बंदा ऐसा हरकत करता है। और जैसे जैसे मैंने वीडियो को अनलिस्टेड करके रखती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं रखती हूँ, इसलिए रखती हूँ कि कभी ज़िंदगी में काम आ सके कि ये आदमी ऐसा करता है। जब ऐसा नौबत आएगा तो ज़रूर दिखाया जाएगा कि ये व्यक्ति पीठ पीछे, कैमरा के पीछे, जब सब लोग कह रहे हो कि कैमरा के सामने, इसको कैमरा के सामने लिया करो, तो गैस ऐसी नहीं होती। और बेटी की जिम्मेवारी होती है कि ससुराल को भी देखना, भले ससुराल वाले आपको धक्का मुक्का मार के क्यों ना निकाल दिया हो, लेकिन हमारा धर्म बनता है, उस घर की बहू हूँ और सबसे बड़ी हूँ, सबका लाज सम्मान बचाना। बस जब तक मेरे में सहनशीलता है तब तक हम बर्दाश्त करती जा रही हूँ। नहीं होगी, जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन जो होगा हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि फेस क्यों नहीं दिखा रही है, तो गैस जहाँ जहाँ चोट लगा है वहाँ मुंह पे, आँख पे काला काला घेरा पर रखा है, तो थोड़ा बहुत कैमरा इधर करके लगाती हूँ ताकि आप सबको दिखे नहीं। वो धीरे धीरे करके जब ठीक हो जाएगा तो चेहरा सामने ज़रूर आएगा। और उस दिन जो आपने वीडियो देखे थे, तो उस वीडियो में जो है हमने मतलब मेकअप वाला पाउडर लगा दिया था उस पर, वो क्या कहता है, भूल गया मैं, कंसीलर और वो जो होता है, और उसके बाद वो पाउडर से मैंने वो करके रख दिया था ताकि आप सबको दिखे नहीं, तभी मुंह सूजा हुआ है। तो ऐसा ही है, जो चीज़ सच्चाई है वो आपको दिख ही जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं दिखेगा। लेकिन कोई बात नहीं, कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, भगवान करे ऐसे ही दिमाग दे और ऐसा ही करते रहे। मगर मेरे को मरने से नहीं डर है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस क्या कसूर है जो हमें ऐसा किया जा रहा है, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रही है। और क्या दोष हमारा बच्चा का, हमें तो मार ही देगा, फिर हमारे बच्चा का बारी आ जाएगा। और जब संसार में लाना ही नहीं था तो पैदा नहीं करता, पैदा किया था उसको जीने दो और रहने दो, है ना। अगर कहीं चला जाएगा तो भीख मांग के खा लेगा, लेकिन ऐसा नौबत तो नहीं आएगा। तो यही चीज़ सच्चाई है, पर ये आदमी समझ ही नहीं रहे हैं। जब आदमी समझाती हूँ, जब अस्थिर होता है, फिर नॉर्मल होता है, तो फिर कहता है अब नहीं करूँगा, फिर दया आ जाती है कि अब नहीं करेंगे, फिर महीना 15 दिन में फिर से ये अचानक ऐसे ही काम करता है। तो अब इस पे हम क्या ही कहें, कुछ मुझे खुद ही नहीं समझ में आती, तुम दुनिया क्या कहेंगे। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद अभी मैं तैयार भी होती हूँ, तो मुझे अच्छा खुद ही नहीं लगता, क्योंकि आँख सब पे चोट उठ लगा है, तो वो सब सूजा पड़ा है, तो फेस अच्छा दिख ही नहीं रहा, तो कोई भी पकड़ लेगा। और ये जो उनका कैमरा है बहुत ही साफ़ है, बहुत अच्छा है, उसमें फेस नहीं दिखता है, फिर दूर से भी फेस में नहीं चोट का निशान दिखता है।
पास करते हैं जब दिखता है। तो मेरा बेटा जो वीडियो सुबह में भी बनाया है तो ये भी यही थे। और एकादशी के जो आज है 10वीं तिथि, तो नहा के हम भी खाए हैं और वो भी खाए हैं, और हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। और इनका शायद 5 की 6 साल हो गए, हमारा 7-8 साल हो गए हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे पूजा। और हाथ में भी ये देखिए काला काला निशान हो रखा है, तो ऐसे ही दाग हो जाता है इनका। ये ना जोर से पकड़ते हैं, खूब कस के दबा के, तो मेरा पूरा शरीर में निशान हो जाता। और यहाँ पे आज मैंने नहाने से पहले सारे किचन की सफाई करी थी, और किचन की सफाई करके रूम में सारे डब्बे ले आई थी। और इनको यहाँ पे जो जो चीज़ें बहुत दिन से यूज नहीं हुआ था तो उनको सारे को फेंक दूँगी, और जो बढ़िया होगा उनको यूज करूँगी। और ये यहाँ पे भी ये भी आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि देखो कैसे करके पैक कर रही है, मैं भी देखूँ क्या क्या कर रही है। तो मैं बोला क्या कर रही हूँ, जो हमारा पैक करने का है वही करते हैं। और ये कैमरा हमारे दिख रहा है, और हमें जिस आँख में लगा है वो आँख उस साइड है, तो आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे हम राशन पैक करेंगे, तो यही डिब्बा सब उस रूम से इस रूम में धो के मैंने डाली हुई हूँ। और इनके बाद सारे डिब्बा को पानी से पोंछ के चेक कर लूँगी। और उसके बाद मैं सारे में थोड़ा, मतलब जितने सारे राशन आते थे उतने नहीं लाए हैं, थोड़ा मोड़ा लाए हैं। तो जो भी लाए हैं तो उसको पैक कर दूँगी और फिर किचन में दूँगी, रखूँगी। अभी मैं रूम में रखी हूँ, तो वही सब है गैस। और उनके बाद तो चलिए आप लोग बने रहिए, और फिर इनको मैं सारे को पैक कर दूँगी और उनके बाद मैं सारे काम करूँगी। तो ये देख रहे हैं पैर हिला रहे हैं बैठे बैठे, और हमें नहीं किसी से कोई परेशानी होता है, और इनको किस लिए होता है भगवान जाने, मेरे को तो नहीं पता। और यहाँ पे मैं अपना सारे चीज़ चेक कर रही हूँ, सब में पानी डाल रखे हैं, पानी से पोंछ रखी हूँ। तो इसमें पानी लगा हुआ है, तो सबको पोंछ के साइड कर रही हूँ। और जो चीज़ सब बहुत दिन का है तो वो सब हम यूज कर लेंगे बाहर निकाल के, और जो ज़्यादा दिन रखेंगे तो वो सब ज़्यादा दिन ही रखेंगे। और ये देखिए इसमें ये एक दिन मैं बीमार थी तो यही डिब्बा नीचा गिरा दिया था। और गिराने के बाद क्या किए कि मैं बोली कि नीचा गिर गए हैं तो लहसुन प्याज उस पर, तो ये बिना मतलब सात्विक भोजन बनते हैं, तो हम जब मसाला उतारते हैं, जब लहसुन प्याज खाते हैं तो हाथ धो के लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। तो मैं उस दिन के तो इनको बोली थी गिर गया है तो उनको धो देना। ये क्या किया पता नहीं किस तरह से धोए, जो इसमें पानी घुस गए, तो इस वजह से ये ख़राब हो गया। तो इसको मैं सूखने तेज़पत्ता तो ठीक ही रहेगा, लेकिन इसमें सरसों है वो भी पन्नी में है, और मैं इस डिब्बा को पोंछ दूँगी अच्छी तरह से। और इसी में फिर बाद में जब तेज़पत्ता सूख जाएगा तो फिर इनको पैक करूँगी। और मैं यहाँ पे सारे कुछ रखती जा रही हूँ, और बहुत जितना और डिब्बा सब तो हमारा भरा ही है, जैसे गांव से मूंग दलिया, और ये रही खरा मसाला। तो मैं ये खरा मसाला जो है नया वाला ये इसमें पैक कर दूँगी। और इसको जो है एक डिब्बा ख़राब कर दिए हैं, तो उस डिब्बा में मैं वही आमचूर पाउडर रखेंगे, और ये खरा मसाला बड़ा वाला में चला जाएगा। तो मैं यही सोच के इसको पैक कर रही हूँ। और पैक करने के बाद ये खरा मसाला ये होता है सांभर उम्बर बनाने में ना बहुत ही अच्छा होता है। तो और जैसे मशरूम की, पनीर की, ये सब की सब्ज़ी, कटहल की, तो इनका अच्छा लगता है। और हमें जैसे जीरा राइस ये सब बनाने में, तो इसलिए मैं खरा मसाला मंगवाई। पर ये बोल रहे थे नहीं लाना है, तो मैं बोली कोई बात नहीं, लाना तो छोड़ देना। फिर ये बोले जो आपके पास पैसा वैसा हो तो दो। तो मैं बोला मेरा तो सिलाई अभी चल नहीं रही है, तो मैं कहाँ से पैसा दूँ, तो मैं नहीं दी हूँ। तो ये खुद ही अपना पैसा के 3500 रुपया के कितना चीज़ देंगी। और मेरे को किचन क्लीन करना था, तो मैंने सारे डिब्बा उतार के ले आई हूँ। ज़रूरी नहीं कि सारे में राशन पैक होगा, राशन थोड़ा ही लाए थे। 3500 के कितना राशन आएगा वो इस ज़माने में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं करूँगी गैस, इसी के साथ आप लोग बने रहिएगा। और मैं यहाँ पे सारे डिब्बा को गर्म पानी से पोंछ के रखी हूँ, और फिर इनके बाद ही कुछ यूज करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। ये क्या हुआ इसका सुमित,
ऊपर में देख, तो वही कुछ है। तो आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं इनको साइड कर दी हूँ और इनके बाद ये देखिए, और ये मेरे पर बोल रहे थे तो मैं बोली हूँ। बस इतना ही सामान है, मैं फटाफट से पैक कर देती हूँ, बस हो